जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद होगा सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज एक और वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीडीएस एग्ज़ाम्स को लेकर। ऑलरेडी उसका पेपर एनालिसिस हमने कर रखा है दोस्तों। आप अगर वीडियो नहीं देखे हो तो आप जाकर वीडियो देख सकते हो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में। तो दोस्तों जो सीडीएस का पेपर हुआ इस बार काफ़ी डिफरेंट हुआ दोस्तों। इस बार जो सीडीएस का पेपर हुआ दोस्तों उसमें अगर आप देखिएगा तो जो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न था वो काफ़ी बदला हुआ था। पैटर्न चेंज हुआ दोस्तों। थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है इंग्लिश में और जीके में। इंग्लिश एंड जीके। तो इसमें कहने वाली बात यह है कि ऑब्वियस सी बात है, पैटर्न तो चेंज हुई है। और हम लोग देखेंगे कि जब जब पैटर्न चेंज हुआ है उसके बाद जो कट ऑफ में जो गिरावट हुई है वो किस लेवल तक हुई है। तो दोस्तों पहले हम लोग बात करेंगे 23-1 जो कि नॉर्मल पैटर्न पर क्वेश्चन पेपर बनाया गया था। फिर 23-2 भी लगभग सेम साइड में ही था। सिर्फ मैथमेटिक्स में जो वो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन बढ़ा दिए गए थे, 10 कर दिए गए थे और कोई उसमें पैटर्न चेंज देखने को मिला नहीं। जीएटी और इंग्लिश में वो नॉर्मल पेपर जैसे पहले आते थे उसी प्रकार आया दोस्तों। इस बार का जो पेपर हुआ दोस्तों उसमें इंग्लिश का क्वेश्चंस काफ़ी सारे चेंज थे, पैटर्न में काफ़ी बदलाव था। इसके पीछे का कारण ये है दोस्तों कि हमेशा न हमेशा कुछ न कुछ तो यूपीएससी ट्राई करते ही रहता है और उसका नतीजा आप लोग जानते हो कैंडिडेट को ही भुगतना पड़ता है। तो पेपर इस बार का जो लेवल था दोस्तों इंग्लिश का, तो मैं बोल सकता हूँ कि 100 क्वेश्चंस तक तो ठीक थे। मतलब 95-100 क्वेश्चन तक इंग्लिश में जो थे वो ठीक थे। जीएटी में इस बार अजय भी पूछ दिया दोस्तों यूपीएससी ने। आप अगर देखोगे तो जीएटी में जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन था, एक तो पोर्शन बढ़ा दिया उन्होंने। और इकोनॉमिक्स में भी ऐसा नहीं था कि अगर आप ऊपर से पढ़ के गए होगे तो आप क्वेश्चन कर लोगे दोस्तों। तो जीके का भी क्वेश्चन टफ था। और मैथ्स का जहाँ तक बात है दोस्तों वो लगभग सेम ही था। वो 50 क्वेश्चन तक ठीक थे। उसके बाद वो अनदर 50 क्वेश्चंस फिर मतलब मॉडरेट एंड टफ। तो यही लेवल था दोस्तों सारे क्वेश्चन पेपर का। और पहले हम कट ऑफ की बात करेंगे दोस्तों। उसमें 23-1 का जो कट ऑफ था दोस्तों क्वेश्चन पेपर के अनुसार एकदम ठीक गया था। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। आईएमए का 132, आईएनए का 122, एएफए का 142 और ओटीए का 101। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें जो नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं उसमें तो इतना कट ऑफ जाता ही है दोस्तों। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 23-2 जो अभी हुआ पेपर दोस्तों उसका अभी तक कट ऑफ तो आया नहीं है, लेकिन उसका भी जहाँ तक हमें अंदाज़ा है इसी के अराउंड में कट ऑफ होगा दोस्तों। 125 130 आईएमए में होगा। फिर 140 से लेकर 145 तक एएफए में होगा। और उसमें भी दोस्तों मैं इतना श्योर हूँ कि 23-2 में भी जो ओटीए का कट ऑफ है दोस्तों वो 100 प्लस ही है दोस्तों। मतलब 100 और 101 एंड 102, इससे ज़्यादा भी नहीं इससे कम भी नहीं। तो ये आपका हो गया 23-2 में क्या सीन है। आईएमए को लेकर अगर चलेंगे दोस्तों तो 125-30 यही है। आईएनए का फिर आपका वही रहेगा 115-16 एफ है आपका वही 140 के रेंज में। फिर ओटीए आपका 100-102। यही था आपका जो एनडीए 2 का जो था कट ऑफ वो होगा दोस्तों। अभी तक तो आया नहीं है, मार्क्स कुछ दिन में आ ही जाएंगे। तो ये रहा आपका सीन एनडीए 2 का 2023 में। दोस्तों अब चलते हैं 2022-2 में। 2022-2 में अगर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो इसमें आपका जो 22-2 में जो कट ऑफ गया है वो लगभग 23-1 जैसा ही गया है।
6 मार्क इसमें कम है। 126 मार्क आईएमए में आए हैं। आईएनए में अगर आप देखोगे तो 118 मार्क्स, फिर एएफए में 136 और 98 था ओटीए में। यहाँ भी दोस्तों 2022-2 में भी जो क्वेश्चन का पेपर इंग्लिश क्वेश्चन था उसमें भी पैटर्न चेंज था दोस्तों, पैटर्न चेंज होने के कारण हुआ क्या कि ओटीए में आपका 2-3 मार्क कट ऑफ में कम गया। अगर 2023 एक को लेकर अगर हम देखते हैं तो उसमें अपना 101 था, 22-2 में 98 हो गया और 23-2 में भी 101 ही रहने वाला था। तो दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब जब पैटर्न बदला है दोस्तों तो आपका कट ऑफ भी चेंज हुआ, कट ऑफ भी कम हुआ, चेंज इन द सेंस कम हुआ, पैटर्न चेंज, कट ऑफ चेंज। तो ये आपका रहा ओवरऑल सीन। लेकिन कई सारे लोग ऐसा भी बोल रहे हैं दोस्तों कि इस बार का जो सेक्शनल कट ऑफ होगा वो 2019 की तरह होगा, क्योंकि 2019 में अगर आप देखेंगे तो कट ऑफ काफ़ी कम गया था। यहाँ पे अगर देखिएगा आप 2019 में आईएमए के लिए 116, आईएनए के 105, फिर 129 एएफए का और ओटीए का 78। लेकिन मेरा जो कहना है दोस्तों, मेरे मानने का और मेरा जो कहने का जो मेन सूत्र है दोस्तों, क्योंकि 2019 एक में जो क्वेश्चन पेपर आते थे वो 12th लेवल का साइंस आता था, तो कहीं ना कहीं टफनेस लेवल वो जीके का बढ़ ही जाता था, क्योंकि 12th लेवल का साइंस करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके कारण वो ऑब्वियस ही बात है टफनेस तो बढ़ ही जाएगा दोस्तों। लेकिन जो इस बार पेपर हुआ है वो 12th लेवल का उतना नहीं पूछे हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछ दिया गया था, लाइक स्टैटिक जीके। तो इस सेंस में हमें नहीं लगता है कि दोस्तों 20% से नीचे जाएगा 2024 वाला जो भी एग्ज़ाम हुआ 2024 एक वाला, उसका जो सेक्शनल कट ऑफ है दोस्तों 20% से तो नीचे नहीं जाएगा। मतलब जहाँ तक हमारा एनालिसिस है, कई सारे लोग बोल रहे हैं कि 10% जाएगा, लेकिन हमें नहीं लगता है दोस्तों कि 20% से नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ जो 12th वाला पोर्शन था उतना ज़्यादा था नहीं। इसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चंस भी थे जीके में कि वो लॉजिकल क्वेश्चन थे, उसको आपको सिर्फ पढ़कर लगाना था दोस्तों। तो हमें नहीं लगता कि आपका 20% से कम जाएगा जो सेक्शनल कट ऑफ है। बाकी बात रहा कट ऑफ का दोस्तों, तो 2024 एक में सीरियस एग्ज़ाम जो हुआ दोस्तों, उसका कट ऑफ की अगर बात करें दोस्तों, तो आईएमए में आपका लगभग सेम जो गया है 125 to 130 यही रहने वाला है दोस्तों। एएफए के लिए आपका 140 रहेगा, 135 to 40 -5 यू कैन टेक। उसके बाद आईएनए के लिए दोस्तों आपका 115 रहेगा दोस्तों, और फिर आपका ओटीए हो गया। तो ओटीए का जो कट ऑफ होगा दोस्तों वो 95 से 100 के बीच में होगा दोस्तों, 100 से ऊपर तो नहीं जाएगा। 95 to 100 यही आपका है जो फाइनल कट ऑफ होगा। तो अगर समराइज़ किया जाए, तो समराइज़ के बाद ये हम कह सकते हैं कि दोस्तों की जो आपका कट ऑफ जाएगा आईएमए का, सो आईएमए का कट ऑफ जो है (125 to 130), ओटीए 95 to 100, एएफए 135 to 40 और आईएनए दोस्तों वो 115 to 20। तो ये रहा आपका कट ऑफ का सीन। इसमें हमें 20% क्राइटेरिया इन ईच सब्जेक्ट, यू हैव टू गेट मिनिमम 20% ऑफ द मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट टू क्लियर द कट ऑफ। तो दोस्तों यही हुआ आपका फाइनल कट ऑफ
इसी के अराउंड में कट ऑफ होनी चाहिए दोस्तों, जहाँ तक हमें लग रहा है। उसके ऊपर आपका क्या राय है, आपका कैसा पेपर गया, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि आपका भी क्लैरिटी आ पाए कि कितना मार्क्स आया है, क्या आपको CDS 1 2024 क्लियर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। यदि दोस्तों आपके इस रेंज में मार्क्स आ रहे हैं तो समझो कि आपका रिटन क्लियर है दोस्तों। और बात रही दोस्तों कि आपका जो नेक्स्ट प्रिपरेशन जो होगा NDA 2 2024 का, उसका भी मैं वीडियो स्ट्रेटजी वाला डाल दूंगा दोस्तों। और जो SSB का जो भी जब भी रिजल्ट डेट अनाउंस होता है और SSB का जो डेट आएगा उसके बारे में भी वीडियो लगातार डालता रहूँगा दोस्तों। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि कई सारे व्यूअर्स जो हैं वो सिर्फ वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी कुछ सपोर्ट मिले आपका, और मैं भी खुशी खुशी वीडियो को डालता रहूं और आपको अपडेट करता रहूं। थैंक यू दोस्तों।